कहाँ भागोगी मुझसे बच के? नायरा, अब रुक जाओ, बहुत हो गया। नहीं, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम पता नहीं क्या करो। मर गए अब तो, पक्का ही मर गए। आज तो कांड पे कांड ही हो रहे हैं। काटते तो मेरा पक्का लंका कांड करके ही रहेगा। सही कहा तुमने, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। कार्तिक, वो पेपर्स का वेट कर रहे हैं। जाओ। मैंने कहा ना जाओ, ये पेपर्स मेरे पास ही रहेंगे। क्या हुआ? ऐसा क्या है पेपर्स में? मिस्टर गोयनका की वाइफ लाखों रुपए चैरिटी में दे देती है, कंपनी के शेयर से। हाँ तो? एक मिनट। ये मिसेस गोयनका के अकाउंट कौन देखते हैं? हाँ, उन्हें प्लीज क्यूबिकल के पास भेजिए। जी। कार्तिक, क्या कर रहे हो? रहने दो ना। अब ये सॉर्ट तो करना पड़ेगा ना नायरा। आपने बुलाया सर? जी विनोद जी, आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है? आई एम सॉरी सर, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, मुझे परमिशन नहीं है। आप इस कंपनी के लिए काम करते हैं विनोद जी, इनके लिए नहीं। आई नो सर, लेकिन ये उनका पर्सनल अकाउंट है जिसे वो पिछले 19 साल से हैंडल कर रही हैं। 19 साल? ठीक है, आप जाइए। ओके सर। माउंट आबू। मिसेस गोयनका का मायका माउंट आबू में ही है ना? 19 साल से अपने मायके पैसे भेज रही है। पैसे भेज रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नायरा, लेकिन झूठ क्यों बोल रही है? धोखा क्यों दे रही है पूरी फैमिली को? सबसे छुपाया क्यों जा रहा है वो भी 19 सालों से? कार्तिक, क्या कर रहे हो? जाने दो ना। कार्तिक, अकाउंटेंट ने कहा ना ये उनका पर्सनल अकाउंट है, उनके पैसे वो जहां चाहे दे। देखा, माउंट आबू में इस नाम का कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है ही नहीं। ऐसे ही नहीं खटका होगा ना मुझे, कोई तो बात थी ना यार। सबके सामने क्या बनती है और पीठ पीछे क्या है। कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई उन्हें, कोई भी चीज की जरूरत पड़ी और नहीं मिली हो? नहीं, पर फिर भी चोरी की, सबको धोखा दिया, झूठ बोला, सबसे सच छुपाया। क्यों नहीं पता कंपनी को इस फंड्स के बारे में? और तुम तो बहुत महान समझती हो ना उन्हें, हमेशा तारीफें करती रहती हो कि वैसी है वैसी है, ये है। अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो शेयर किया जा सकता है। आई एम श्योर उनके पति किसी भी चीज के लिए उन्हें मना नहीं करेंगे कभी। लेकिन ये क्यों धोखा दिया जा रहा है सबको? यही नहीं पसंद मुझे, डे वन से यही नहीं पसंद मुझे उनके बारे में। जैसी दिखती है ना वैसे नहीं है। और अब तुम भी ये बात मान लो। और तुम ही क्यों, अब तो पूरे घर को मानना पड़ेगा ये, जब मैं सारा सच उनके सामने लाऊंगा। स्पेशली मिस्टर गोयनका को। उन्हें भी तो रियलाइज हो, जो मैं इतने सालों से बोल रहा हूँ वो यूं ही नहीं। पर कभी एक बार भी ट्रस्ट किया होता मुझ पे तो ना, एक बार भी ट्रस्ट नहीं किया। मुझे पक्का यकीन है कोई वजह होगी उनके पास ही छुपाने की, पर कार्तिक को कैसे यकीन दिलाऊं? We must find out नायरा, we must find out कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं और क्यों। चलो नायरा, घर जाकर सबको सच पता है। चलो मेरे साथ। कार्तिक, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो मतलब? तुम्हें तो कभी कुछ लेना देना नहीं रहा उनसे, उनकी लाइफ से। तो वो जो चाहे करे, किसी को पैसे भेजे या कुछ भी दे, हमारा क्या मतलब है उसमें बीच में बोलने का? ये उनकी बात है। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है नायरा, और भी लोग जुड़े हैं इससे। कौन? बोलो, कौन? तुम्हारे पास उनके हस्बैंड? क्या पता उन्हें ये बात पता और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना? तुम किस हक से ये सवाल कर सकते हो उनसे कार्तिक? चलो घर चलो।
ये पैसे मंदिर के फंड के लिए और ये स्टाफ के वेलफेयर फंड के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से ये सब बिल्कुल ठीक है। स्वर्णा, कार्तिक और नायरा के मन में कुछ सवाल हैं, उनका जवाब दो। जी मैं समझी नहीं। उससे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे तुमसे कोई सफाई, कोई जवाब नहीं चाहिए। मुझे तुम पर, अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, मगर मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम इनके सवालों के जवाब दो। जवाब दो इन्हें कि ये एनजीओ कौन सी है, क्या है ये, क्यों इन्हें पैसे भेजती हो तुम ये नन्हे कदम? स्वर्णा, इन्हें तुमसे कुछ जवाब चाहिए, हिसाब दो इन्हें। अभी के अभी यहीं खुलकर इन्हें बताओ कि किसे पैसे भेजती हो तुम ये। पापा प्लीज जाने दीजिए ना ये। हमें कोई हिसाब नहीं चाहिए मिस्टर गोयनका। आप प्लीज ये नाटक बंद कर लीजिए। और रही बात उन पेपर्स की, तो हाँ, वो गलती से मेरे हाथ लग गए थे कुछ वक्त के लिए। कुछ सवाल आए थे मेरे मन में, लेकिन जब नायरा ने समझाया तो मैं समझ गया था कि मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ये आपका और आपकी वाइफ का पर्सनल मैटर है, उसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। तो प्लीज इस बात को यहीं पर खत्म कर लीजिए। चलो ना, रुक जाओ दोनों। अगर सवाल किया है तो सच जाने बगैर तो मैं तुम दोनों को यहां से जाने नहीं दूंगा। यहां खड़े हो कि सच सुनना पड़ेगा तुम्हें। जवाब दो स्वर्णा, जवाब दो इन्हें। कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। बस कीजिए मिस्टर गोयनका, बस। कार्तिक, कार्तिक प्लीज। डोंट स्टॉप हिम। हमारे पास इसके सवालों के जवाब हैं और हम देकर रहेंगे। करने दो इसे सवाल। लेकिन नहीं चाहिए मुझे कोई भी जवाब। कैसे कैसे नहीं चाहिए जवाब? अगर इल्जाम लगाया है तो दूसरे को सफाई देने का मौका भी नहीं दोगे। सवाल भी तुम्हारे, जवाब भी तुम्हारे और जजमेंट भी तुम्हारा। मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए ये मामला यहीं पर खत्म होता है। तुम्हारे खत्म कर देने से मामला रफा दफा नहीं हो सकता। बस चुप रहो दोनों, बिल्कुल चुप। शर्म लिहाज कुछ तो रखो। हम अभी जिंदा है और तुम्हारे सामने खड़े हैं, और फिर भी तुम दोनों। बात इतनी बड़ी थी या नहीं हमें नहीं पता। स्वर्णा ने पैसे किसे दिए, दान में दिए या अपने मायके वालों को भेजे, हमें पता नहीं। लेकिन इतना जानते हैं, इस घर में पैसों की वजह से रिश्ते खराब नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को अभी के अभी खत्म किया जाए, और जिसके भी मन में कोई शक या जिज्ञासा हो वो शांति से अपना सवाल आगे रखे। जवाब उसे दिया जाएगा। स्वर्णा, जाओ अपने कमरे में, बाद में बात करते हैं। चार्जर ढूंढो, वहां है टेबल पे। तो शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाना है? देखा कैसे नाटक कर रहे थे जब मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं जानना, नॉट इंटरेस्टेड। फिर क्यों एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं? एक्चुअली ना, प्रॉब्लम ये है कि उनका ईगो हर्ट हो गया कि उन्हें कैसे नहीं पता अपनी वाइफ का।
लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना अपनी वाइफ को, क्योंकि अपनी लगाम तो अपनी बीवी के हाथ में दे रखी। पता नहीं क्यों हर बात पे उन्हीं को सपोर्ट करते हो। तो क्यों ना करें? एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को ट्रस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो क्या तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते? जैसे तुम मुझे सपोर्ट करते वैसे ही वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या गलत है उसमें? तुम नहीं समझोगी। नहीं कार्तिक, तुम नहीं समझना चाहते। शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ पहले। मैं भी नहीं चाहता ये सब, ये लड़ाई झगड़ा बहसबाजी, लेकिन वो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते मेरे पास। जब देखो किसी ना किसी बात को बस इश्यू बनाकर खड़े हो जाते हैं। पता नहीं क्यों हमारा घर ऐसा हो गया। जब से मेरी माँ गई है ना, तब से देख रहा हूं ये सब। पूरा बचपन बीत गया मेरा ये सब देखने में। इसलिए नहीं रहना चाहता था मैं इन लोगों के साथ, दूर रहना चाहता था इन सब से, अब भी दूर रहना चाहता हूं। पता नहीं क्यों। सॉरी। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा जब मैंने कहा कि मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए कोई जवाब। मुझे सचमुच नहीं चाहिए। वो तो कार्तिक को तुम पर शक हो गया, तो इसलिए मैंने कहा कि इन्हें जवाब दो, वरना मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो गलत हो। पूरा यकीन है, तुम बताओगी तो भी मुझे नहीं जानना कि क्या था क्यों था। तो कार्तिक की नजर में तुम्हारे लिए शक में बर्दाश्त नहीं कर पाया। कार्तिक क्या, किसी की नजर में भी। रियली सॉरी, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी। सोना प्लीज ऐसे रहो मत, मैं और गिल्टी फील कर रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है भगवान? क्यों एक एक करके चीजें बाहर आ रही है? मेरा का डॉल देख लेना, कार्तिक का वो पेपर देख लेना, कहीं एक दिन वो सच भी तो नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।